नमस्कार साथियों, मैं निखिल खंडेलवाल स्वागत करता हूं आप सभी का एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जेट परीक्षा 2026 की संपूर्ण जानकारी के बारे में। जितने भी सवाल आपके दिमाग में हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में उन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहां पर कि फॉर्म भरे जाएंगे। कब फॉर्म भरे जाएंगे, ये आपका पहला प्रश्न था। मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 18 अप्रैल। 18 अप्रैल यानी कि आज से ही यहां पर फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 18 अप्रैल से लेकर के, ठीक है, 17 मई, 18 अप्रैल से 17 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लास्ट डेट कितनी है? तो 17 मई। अगर मान लो फिर भी आप लेट हो गए तो बेटा विलंब शुल्क के साथ में, विलंब शुल्क, और विलंब शुल्क कितना रखा है? कम तो रखा नहीं होगा, कितना रखा है? 500 रुपए रखा हुआ है। तो विलंब शुल्क के साथ में बेटा आप भर सकते हो उसको 20 मई तक। तो इतनी समस्या ही नहीं है, उससे पहले पहले अपन को फॉर्म भर लेना है। 17 तारीख तक तो पहुंचना ही नहीं है। अब बात करें यहां पर, देखो क्या रहेगी शैक्षणिक योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी। ठीक है, यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन पूछी गई है। तो देखो 12वीं पास आप होने चाहिए, 12वीं पास आप होनी चाहिए, 12th आपकी होनी चाहिए। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 12वीं के अंदर जो आपने सब्जेक्ट ली है वही सब्जेक्ट आपको जेट के अंदर बननी है। ऐसा ही नहीं कि जैसे अपने एग्रीकल्चर, यहां पर जैसे किसी अपने एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट पढ़ी है तो इनको तीन ही बननी पड़ेगी। अगर कोई मैथ का है तो पीसीएम का है तो उसको पीसीएम ही लेनी पड़ेगी यहाँ पे सब्जेक्ट। ऐसे नहीं कि मैथ को हटा दे एग्रीकल्चर ले ले, ऐसा नहीं है। ऐसे ही अगर पीसीबी के बच्चों की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये आपको जो आपने 12वीं में सब्जेक्ट रखा है वही सब्जेक्ट आपको जेट के फॉर्म में भरना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दिमाग में क्वेश्चन बच्चों के था कि सर एज क्राइटेरिया, उम्र मानदंड क्या रखा हुआ है। बिल्कुल, ये जो सवाल है सभी स्टूडेंटों के बीच में है। तो देखो यहां अपन बात करें एज की, तो एज स्पेसिफिकली आप लोगों को याद रखना है कि 31 जून 2026 तक, 31 जून 2026 तक आप होने चाहिए 16 वर्ष के। बेटा कितने वर्ष के हो जाने चाहिए? 16 वर्ष। अब कई स्टूडेंट है ना, उनके फॉर्म में 1 जुलाई रहता है ना, ज्यादातर जब बर्थडे नहीं पता होता, बर्थ डेट जब नहीं पता होती, तो 1 जुलाई से पहले सेशन चलते थे तो 1 जुलाई करा देते थे। अगर 1 जुलाई के थोड़ा आगे हो रहे हो तो फिर आप नहीं भर सकते। सीधी सीधी कहानी ये है कि आप 16 वर्ष के होनी चाहिए 31 जून तक। ठीक है, और लास्ट अपन बात करें तो बेटा हाईएस्ट आपको याद रखना 25 वर्ष। 25 वर्ष अगर आपकी एज हो गई है तो 25 प्लस अगर एक दिन भी गया ना तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते, तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्म भरने जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी आवश्यकता, यहां इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहां आपके पास एक तो 10वीं की मार्कशीट, वन बाय वन मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की अपन को आवश्यकता है। तो 10वीं की मार्कशीट अपन को चाहिए। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट चाहिए। ध्यान से देख लेना कौन कौन से फॉर्म चाहिए, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। सेकंड, आपको 12वीं की मार्कशीट चाहिए, 12वीं की मार्कशीट यहां पर चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अब देखो जाति प्रमाण पत्र जो है ना, ये बिल्कुल नया होना चाहिए, 1 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई ईडब्ल्यूएस का छात्र है, ठीक है, या फिर कोई एसटी से है, एससी से है, ओबीसी से है। स्पेशली ओबीसी वाले जो बच्चे ना, उनका तो 1 वर्ष से पुराना होना ही नहीं चाहिए, ये आप लोग याद रखोगे। इसके अलावा मूल निवास आपके पास होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके अलावा आधार कार्ड आपको लेके जाना है, आधार कार्ड आपको लेके जाना है बेटा। एक पासपोर्ट साइज की फोटो, पासपोर्ट साइज की फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता यहां पर पड़ने वाली है। इसके अलावा सर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट, देखो तो इसके अलावा आपको करने पड़ा साइन। ठीक है, इसके अलावा साइन की आवश्यकता होगी, और साइन देखो दोनों में होने चाहिए, इंग्लिश में भी होने चाहिए और साथ में हिंदी में भी। दोनों प्रकार के साइन आपसे करवाए जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। और इसके अलावा आपके पास खुद का मोबाइल नंबर देके आना है या घर वालों का देके आना है, जिसके ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, और साथ में आपकी होनी चाहिए ईमेल आईडी। क्या होनी चाहिए बेटा? ईमेल आईडी भी। तो ये आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहने वाली है जब आप फॉर्म भरने जाएंगे। ये आप इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पिताजी या माता यानी आपके पेरेंट्स कोई भी आर्मी के अंदर है, ठीक है,
या है पुलिस में बेटा, या किस में है, पुलिस में। तो जो बुकलेट इस वीडियो के साथ में हम डालेंगे, उसका टेलीग्राम पे हम डालेंगे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के साथ में। तो उसके लिए आपको उस बुकलेट में 27 पेज नंबर होगा, 27 पेज नंबर पर एक फॉर्म है, वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि जो कट ऑफ है ना वो बहुत कम जाती है और आपके बहुत कम नंबर में बहुत अच्छा जगह आपको सिलेक्शन हो जाता है। तो ये फॉर्म भरना जरूरी है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो बड़ा आप अपने कोचिंग वाले नंबर पर फोन करके एक बार आप अवगत करवाएं, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको ये दिमाग में आता है कि सर फीस कितनी लगेगी। बिल्कुल, फॉर्म भरने की फीस की बात करें तो बड़ा जो भी स्टूडेंट राजस्थान का है, राजस्थान के जो स्टूडेंट है ना, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए है ना। अब आप कहोगे सर राजस्थान का ही तो पेपर है, हाँ थोड़ा राजस्थान का तो है लेकिन बाहर के विद्यार्थी भी दे सकते हैं। तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए जो फॉर्म फीस है वो तो कितनी है बेटा, 1595 रुपए। कितनी है बेटा, 1595 रुपए है। जबकि राजस्थान से बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आउटसाइड, आप क्या कह सकते हो, आउटसाइड जो स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान से बाहर के हैं, ठीक है, उनके लिए जो फॉर्म फीस है बेटा वो है 1925। कितनी है, 1925 रुपए रहने वाली। तो ये आपको याद रखना है। अब आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में आपके दिमाग में आएगा कि सर प्रवेश पत्र कब जारी होंगे, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। तो एडमिट कार्ड की अपन बात करें बेटा, तो एडमिट कार्ड यहां कब जारी होने वाले हैं, ये जारी होने वाले हैं बेटा 16 जून को। कब जारी होंगे, 16 जून 2026 को एडमिट कार्ड जारी होंगे। इस तरीके से आप अपना यूजर नेम डालना और पासवर्ड डालोगे और आपका एडमिट कार्ड निकल करके आ जाएगा। अब एडमिट कार्ड तो जारी हो गए, तो फिर परीक्षा कब होगी, परीक्षा तिथि की भी अपन बात कर ले बेटा। तो परीक्षा तिथि के बारे में अपन बात करें तो 21 जून को होने वाली है परीक्षा। 21 जून 2026 को क्या होगा बेटा, आपका पेपर होगा, जिस दिन का आप सभी को इंतजार है, ठीक है। वो दिन कौन सा है, वो दिन है 21 जून 2026। अब बात करें सब, अब ये पेपर तो लग गया लेकिन इसकी आंसर की, तो आंसर की इस प्रकार से आती है ना, और आंसर के आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आंसर की कब आ जाएगी, 25 जून को आपको यहां पर क्या मिलने वाली बेटा, आंसर की मिल जाएगी, उत्तर कुंजी आपको मिल जाएगी। आप अपने नंबर वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में वहां आपके रिलीज होगा रिजल्ट, आपकी कट ऑफ रिलीज होने वाली है। और वो जो कट ऑफ है, रिजल्ट जो होने वाला है, ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा बेटा, रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के जस्ट बाद में आपकी अलग अलग क्या जारी होगी, अलग अलग लिस्ट जारी होगी। पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी सामने दी हुई है। देखो ये मैंने कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका, इसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कब रिजल्ट है, कब क्या है। देखो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 13 अपने अप्रैल को जारी हुआ, ये अपन को ध्यान रखना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां फॉर्म की आती है। फॉर्म कब, फॉर्म भरना शुरू कब हो रहे हैं, 18 अप्रैल से, और लास्ट डेट क्या है, 17 मई। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप लेट भरोगे, 17 मई के बाद अगर भरना चाहते हो तो 500 रुपए विलंब शुल्क है। और कब तक भर सकते हो, 20 मई, वो भी रात 12 बजे तक, उसके बाद नहीं भर सकते, ठीक है। इसके बाद देखो अपन बात करें यहां पर कि सर प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड कब आएंगे। एडमिट कार्ड मैंने आपको बताया था 16 जून, कब आएंगे, 16 जून। परीक्षा कब लगेगी, तो बेटा 21 जून बात कर चुके हैं। उत्तर कुंजी कब आएगी, तो 25 जून को, यहां तक बात कर ही चुका था मैं आप लोगों से। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। सर रिजल्ट की घोषणा कब होगी, तो बेटा 9 जुलाई को, 9 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। किसके कितने नंबर आए हैं, सेपरेट नंबर आपके वहां पर दिखाई देंगे। अब आती है बात, यहां पर आपका रिजल्ट आ गया, तो यहां रिजल्ट आने के बाद में आप काउंसलिंग करवाओगे। काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो बेटा काउंसलिंग आपकी शुरू होगी 21 जुलाई। 21 जुलाई 2026 को आपकी क्या शुरू होगी, काउंसलिंग शुरू होगी। और काउंसलिंग जो है, ठीक है, उसकी लास्ट डेट कब है, तो बेटा 27 जुलाई। तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो काउंसलिंग जो है वो आप लोग याद रखोगे 21 जुलाई से, 21 जुलाई से, और कब तक बेटा, 27 जुलाई तक, 27 जुलाई तक ये आप लोग याद रखोगे भैया, ठीक है, डन। इसके बाद देखो पहली आवंटन सूची, यानी कि जो कॉलेज की जो लिस्ट आती है, वो पहली लिस्ट कब आएगी बेटा, 4 अगस्त को आपकी पहली लिस्ट आएगी, ठीक है। अब पहली लिस्ट, इसके बाद आपको जो दूसरी लिस्ट जो आएगी वो कब आएगी बेटा,
11 अगस्त को दूसरी लिस्ट, पहली लिस्ट 4 अगस्त को, दूसरी लिस्ट 11 अगस्त को। अब जो पहली लिस्ट आई है ना, उसके अंदर आप स्वीकार कब तक कर सकते हो? मान लो आपको आपके 350 नंबर आए और आपको आरसीए उदयपुर मिला और आप कहोगे नहीं मेरे को तो जोधपुर पढ़ना है, तो आप स्वीकार करोगे या नहीं करोगे? उसकी लास्ट डेट कब तक है? 8 अगस्त तक लास्ट डेट है। 4 अगस्त को पहली सूची आएगी, 8 अगस्त तक आप उसमें या तो स्वीकार कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी लिस्ट कब आएगी बेटा? 11 अगस्त, ठीक है। तो ये लिस्ट की कंप्लीट मैंने जानकारी यहां पर दे दी आपको। इसके बाद अपन बात करें, तीसरी लिस्ट आएगी बेटा 18 अगस्त को। कब आएगी? 18 अगस्त। तो ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा भी, ठीक है, आपको कोई जानकारी लेनी है, आपको लगता है कि नहीं और कुछ एक आध आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया है, तो बेटा जो एएसपी कोचिंग का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर इसकी मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, उस पीडीएफ से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आप छोटा सा काम ये करेंगे, आपके जितने भी जरूरतमंद साथी है जो जेट की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, या आपका कोई छोटा भाई बहन है जो जेट की परीक्षा दे रहा है, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।